जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में आप लोगों ने देखा था कि लिंग वहाँ के हर्ब्स को इकट्ठा करने लगा था और शिशी को भी एक रेयर हर्ब मिल गया था। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग बाकी पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं जो कि वहाँ के हर्ब्स को इकट्ठा करने में लगा हुआ था, और फिर हम चू यूनियो को देखते हैं जहाँ पे वो भी फाइनली एक काफी रेयर हर्ब को ढूंढ ली थी, और फिर उसे शिशी की बातें सुनाई देती है जो कि कह रहा था फाइनली मुझे एक 6000 ईयर ओल्ड हर्ब मिल गया। तो ये सुनते यूनियन भी मन ही मन सोचती है यार इसकी लक कितनी ज्यादा अच्छी है कि इसे इतना रेयर हर्ब मिल गया। खैर जो भी हो मुझे इससे किसी भी हालत में लेना होगा, और वो उस हर्ब को छोड़ते हुए शिशी की ओर जाने लगा था। और फिर हम शिशी को देखते हैं जो कि उस हर्ब के ऊपर जो शील्ड लगा हुआ था उसे ब्रेक करने में लगी हुई थी। वो अपनी शॉट की मदद से उसके ऊपर एक अटैक करते, लेकिन उस अटैक से उस शील्ड को कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर वो अपनी शॉट की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए फिर से उस शील्ड के ऊपर अटैक करती है, जिससे वो शील्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। शील्ड के हटने की बात शिशी ने बड़े ही आसानी से उस हर्ब को हासिल कर ली थी, और फिर वहीं पे चू यूनियन भी आ गई थी और वो पूछती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और वो शिशी के हाथ में और हर्ब देखकर उससे बहकी बातें करने लगी थी। और वो शिशी के पास से वो हर्ब मांगते हुए कहती है प्लीज तुम मुझे ये हर्ब दे दो क्योंकि मुझे इस हर्ब की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस हर्ब की मदद से मैं बड़े ही आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। लेकिन यूनियन की मांगने पर शिशी थोड़ी देर खामोश रहती है। उसे खामोश रहते हुए देखकर यूनियन कहती है शिशी क्या तुम इसे मुझे देने के लिए सोच सकती हो। तो शिशी कहती है मैं इसे नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सुनते हुए यूनियन कहती है क्या तुम भूल चुके हो कि हम दोनों दोस्त हैं और तुम इस दोस्ती को ऐसे ही इस एक हर्ब की वजह से तोड़ना चाहती हो। ये सुनते शिशी कहते हैं नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और फिर शिशी अपने पास से उस ह्यूमैनिटी पिल को निकाल ली थी जो कि उसे लिंग ने दिया था। वो यूनियन को देती हुए कहती है तुम क्यों ना हर्ब के बदले इस ह्यूमैनिटी पिल को ले लो जिससे तुम बड़ी ही आसानी से ब्रेक थ्रू भी कर पाओगे। तो यूनियन उस ह्यूमैनिटी पिल को लेते हुए कहती है फाइनली तुमने कुछ अच्छा चीज दिया। और वो थोड़ी देर सोचते हुए कहती है ये पिल इसके लिए सही रहेगा बट मुझे वो हर्ब भी चाहिए, और वो अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था। ये देखकर शिशी तो एकदम से शॉक में पड़ गया था, और फिर यूनियन फाइनली शिशी के ऊपर अटैक भी कर दी थी। तो ये देखते शिशी अपनी जगह से हट के उस अटैक को जैसे तैसे डॉज करती है। शिशी फिर से एक बार पूछती है क्या तुम ऐसा करने वाले हो। तो यूनियन कहती है दोस्त होने के नाते तुम्हें एक चांस फिर से दे सकते हो, तुम इस हर्ब को मेरी हवाले कर दो। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो शिशी को बचाने के लिए वही पे लिंग आ गया था और एक अटैक करके यूनियन को भी पीछे कर दिया था। और फिर लिंग गुस्से में यूनियन से कहती है क्या तुम्हारी यही दोस्ती है, एक छोटी मोटी चीजों के लिए तुम अपने दोस्त को लूटने में तुले हुए हो। लेकिन यूनियन को मानो इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो गुस्से में देखे ही जा रहा था। और फिर वही पे चेन्नई भी आ गया था। चेन्नई कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या तुम लोग फाइट कर रहे हो। और लिंग को कहता है क्या तुम मेरी उस अच्छाई के बारे में भूल चुके हो, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हो मेरी वजह से, मैं ना होता तो शायद से तुम लोग यहाँ तक पहुँच भी ना पाते। और रही बात हर्ब की, अगर ये हर्ब जो यूनियन तुमसे मांग रही थी तो तुम उसे इस हर्ब को गिफ्ट के तौर पर दे सकते थे, वैसे भी इस हर्ब को देने में तुम्हारा क्या जाएगा। तो ये सुनते लिंग भी गुस्सा हो गया था और वो कहता है अगर ये बात मुझे पहले पता चलता तो मैं तुम्हारे साथ कभी टीम अप ही नहीं करता। और वो उन दोनों की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और कहता है रही बात हर्ब की, यह हर्ब तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला। ये सुनते ही चेन्नई भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहता है ठीक है आज एक सीनियर से कैसे बात किया जाता है वो तुम्हें सिखाने वाला हूँ। और वो अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, साथ ही साथ अपनी पावर की मदद से वो लिंग के ऊपर अटैक भी कर दिया था। तो ये देखते लिंग शिशी के सामने आते हुए अपनी ट्री इनकारनेशन ड्यूरेबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया था। इसकी मदद से वो चेन्नई की अटैक को बड़ी आसानी से रोक भी लिया था। आसानी से तो नहीं कह सकते, इसमें लिंग को भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। और फिर चेन्नई लिंग की एकदम पास आकर लिंग की चेस्ट पर एक किक मार देता है जिससे लिंग भी काफी ज्यादा दूर चला गया था। फिर लिंग सीधा ही जाकर चेन्नई के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने लगा था, लेकिन थोड़ी ही देर में चेन्नई उसे दूर कर दिया था। फिर लिंग कहता है सही में इसकी पावर तो कोई बिल्डिंग स्टेज पर है, यानी कि इस वक्त में इसकी पावर से कभी भी मैच नहीं कर सकता। और फिर चेन्नई अपनी फैन और स्पिरिचुअल पावर की मदद से एक अटैक को बनाने लगता है जहाँ पे एक स्पिरिचुअल पावर की टॉर्नेडो बन गया था। तो ये देखते जो यूनियन कहती है चेन्नई ध्यान से, वो हर्ब डिस्ट्रॉय होना नहीं चाहिए। चेन्नई कहते हैं तुम टेंशन मत लो, और वो अपनी उस अटैक से लिंग और शिशी के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन लिंग तुरंत ही अपनी उस ब्रोकन शॉट को निकलते हुए उसके ऊपर एक क्रॉस एनर्जी अटैक दे मारता है। और फिर हम देखते हैं कि लिंग और शिशी वहाँ से भागने लगा था क्योंकि वो दोनों अटैक एक दूसरे में टकराने की वजह से उन दोनों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से लिंग और शिशी को चांस मिल गया था वहाँ से भागने के लिए, वो भी वहाँ से भागने लगा था। फिर जैसे ही वो दोनों लिंग और शिशी को ढूंढने
मिलने के लिए आता है तो देखते हैं उनके सामने दो रास्ता है। तो चेन्नई कहते हैं हम दोनों को रास्ता डिवाइड कर लेना चाहिए और दोनों ही अपनी अपनी रास्ते पे निकल पड़ता है। और फिर हम लिंग और शीशी को देखते हैं जो कि लिंग की ब्रोकन शॉट की मदद से दोनों ही उड़ते हुए बहुत ही तेजी से आगे की ओर जाने लगा था। शीशी कहती है तुम्हारी ये ब्रोकन शॉट तो काफी ज्यादा फास्ट है। और फिर वो दोनों एक और दरवाजे के सामने आ गया था जो कि था चैम्बर ऑफ आर्टिफैक्ट। उन दोनों को बाकी दरवाजे की शील को भी तोड़ना नहीं पड़ता और दोनों बड़ी ही आसानी से उस रूम के अंदर एंटर हो गया था। और फिर हम अंदर में लिंग और शीशी को देखते हैं जहाँ पे उनके आसपास काफी सारा ट्रेजर्स स्टोर किया हुआ था और वहाँ की फॉर्मेशन की वजह से वो जो ट्रेजर्स था वहाँ पे हवा में ही लाई कर रहा था। और फिर लिंग की शॉट वहाँ की फॉर्मेशन को बड़ी ही आसानी से ब्रेक कर दिया था जिससे वो सभी ट्रेजर्स नीचे गिर गया था। और फिर शीशी कहते इन ट्रेजर्स में तो जरा से भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। फिर वहीं पे थोड़ी देर आसपास ढूंढने के बाद शीशी को एक हेयर पिन पसंद आ गया था तो उसे लेते हुए उसे पहनने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो लिंग उसे पकड़ते हुए उस हेयर पिन को उसकी हेयर में लगा देता है। और फिर लिंग की ऐसा करने की वजह से शीशी भी काफी ज्यादा रोमांटिक सा हो गया था लेकिन लिंग इसके ऊपर ध्यान नहीं देता क्योंकि लिंग की नजर और एक ट्रेजर के ऊपर पड़ गया था और वो उस ट्रेजर के पास चला गया था। तो लिंग जैसे ही उस ट्रेजर को चेक करता है वो कहता है ये तो काफी फायदेमंद ट्रेजर है और वो कहता है अगर इस ट्रेजर के ऊपर मैं कल्टीवेशन करूँ तो मेरी कल्टीवेशन स्पीड तेज तो होगा ही और इसके साथ साथ मेरी लेवल्स भी बहुत ही जल्दी अप होगा। लिंग वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने की सोचता है और वो वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है जहाँ पे शीशी उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। और फिर हम उस रूम के बाहर चू येनो को देखते हैं जो कि वहीं से गुजर रहा था और फिर उस रूम के तरफ मुड़ते हुए एक इविल स्माइल देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। फिलहाल के लिए इस पार्ट को यहीं पे एंड कर दे। इसकी नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।